चेहरे को काला करने के लिए काले, मिट्टी और जूते की पॉलिश, और बस हो गया काम। ये सामान मिल जाए तो कोई भी आम भिखारी जैसा दिख सकता है। लेकिन अगर किसी का दिल पल भर में पिघलाकर पैसे ऐंठने हैं तो कुछ खास कलाकारी करनी पड़ेगी। जले हुए हाथ दिखाने के लिए आटे और मांस के लिए कीमे चाहिए। पैरों में टूटी फूटी चप्पल और अगर ना हो तो मामला और भी फिट हो जाता है। लोगों का दिल पसीज जाए, इसके लिए आंसू बहाना हो तो आंखों पर बाम या ग्लिसरीन लगाने से काम बन जाता है। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे भिखारियों को देखकर अक्सर हमारा मन विचलित हो उठता है और हम अपनी जेबें टटोलने लगते हैं। लेकिन आप हो जाइए सावधान, क्योंकि भिखारियों की दुनिया का आडंबर आपको बेवकूफ बना रहा है। आपकी आंखों में धूल झोंककर आपकी जेब का पैसा कोई लूट तो नहीं रहा। किसी भी शहर के चौराहे पर ये दृश्य आम है। शायद ही कोई कॉलोनी, चौराहा, मार्केट या सड़क ऐसी हो जहां भिखारी दिखाई न दे। गोद में दुधमुहा उन्नीदा बच्चे के नाम पर भीख की गुहार लगाती धूल में सनी माँ, निरंतर दुआएं देती माँ को देखकर आप चाहे ना पसीजे, लेकिन अगर आप थोड़े से भी संवेदनशील हैं तो मासूम बच्चे अवश्य ही आप में एक कसक छोड़ जाते होंगे। एक साथ देश का भविष्य और फिर अपने बच्चों के बारे में सोचकर आप सिहर उठते होंगे। लेकिन दिल दहला देने वाला सच कुछ और ही है। दरअसल ये लोग एक पूरा गैंग चलाते हैं और आपकी जेब से पैसे निकलवाने की तिकड़मों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। समय के साथ भिखारी होने के मायने भी बदल गए हैं। अब भिखारियों में लाचारी कम, कलाकारी ज्यादा दिखाई देती है। कहें तो भिक्षावृत्ति एक पूरा धंधा बन चुकी है। भिखारियों के तौर तरीके भी अब बदल गए हैं। पहले जहां कोई महिला बच्चे को गोद में लिए उसके खाने के लिए पैसा मांगती नजर आती थी, वहां अब कोई 5 साल का बच्चा किसी 1-1.5 साल के बच्चे को गोद में लिए घूमता दिखता है, जिसके सिर पर पट्टी बंधी होगी। लोग ऐसे नजारे देखकर पसीज ही जाते हैं और हाथ खुद ब खुद जेब पर पहुंच जाते हैं। भिखारी बनना भी एक कला है। दिल बोले हड़प्पा में रानी मुखर्जी को एक नया लुक देने वाले माइक स्ट्रिंगर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भिखारी का लुक देना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन हमारे कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की हैं, उसके अनुसार तो यही कहा जा सकता है कि भिखारी का लुक देना चुटकी का काम है। हमारे साथ है फरीद खान। फरीद खान, आप बताइए, यहाँ जो भिखारी का पूरा यहाँ तांता लगा हुआ है, अक्सर मंदिरों के बाहर चौराहे पर हम देखते हैं और देखकर मन जैसे लगता है कि नहीं, कितनी तकलीफ में दुनिया है, लेकिन उसमें नकली भी है। सर क्या है, ये मजबूरी है, मजदूरी नहीं मिलती है। जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो आदमी भीख मांग के खाएगा। ये पेट की जब आग जलती है ना, तो चोरी तो कर नहीं सकता सर, भीख ही मांगेगा वो भीख मांगने से भीख नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, मरेगा, खून बेचेगा। कोई कुछ करता है, कोई कुछ कर रहा है। बोलो, इस बेरोजगारी से अब क्या होगा? देश बर्बाद होने का, गरीबों को मरने का है, और क्या है। किसी भी रेड लाइट या चौराहे पर एक नजारा आम है। धूल में लथपथ, गंदे कपड़े पहने हुए, भीख की गुहार लगाते भिखारी। इन्हें देखकर भले ही आपका दिल एक बार को ना पसीजे, लेकिन अगर आप थोड़े भी संवेदनशील हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी मजबूरी देखकर पिघल जाते हैं और उन्हें भीख दे ही देते हैं।
लेकिन अब एक ऐसा सच जो आपका दिल दहला देगा। क्या अपने आसपास जो आप देख रहे हैं वो वास्तविकता है? जो भिखारी आपके एरिया में है, क्या उनकी हालत वाकई दयनीय है? इस बात का जवाब जानकर आप सन्न रह जाएंगे। चलिए आपको भी करवाते हैं इस सच से सामना। ये भिखारी अपनी लाचारी से परेशान है और यही लाचारी बन गई है इसके भीख मांगने की वजह। सिग्नल रेड होते ही ये निकल पड़ता है भीख मांगने। कई गाड़ियों के सामने रुकता है, गिड़गिड़ाता है और जब कहीं जाकर उसे मिलती है भीख, उसकी हालत देखकर शायद कोई भी भावुक हो जाए। लेकिन ये क्या, जरा गौर से देखिए। जॉन तो अच्छी खासी स्थिति में है। अपने दोनों पैरों से जॉन को चलता देख आपको भी हैरानी होगी। जागोरी की टीम ने कोशिश की सच जानने की। जॉन अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान लड़का है, लेकिन फिर भी उसकी कमाई का जरिया है भीख मांगना। जॉन रोज भीख मांगने के लिए तैयारी करता है। जैसे कि जॉन ने आज भी सबसे पहले अपने कपड़े बदले, उसके बाद अपनी जीन्स में इस तरह से कट लगाया जिससे वो अपनी टांग पीछे बांध सके। जीन्स काटने की प्लेट जॉन ने अपने मुंह में जिस तरह रखी, आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। इसके बाद पैर कुछ इस कदर बांधा गया कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसका पैर ठीक नहीं है। इतनी तैयारी के बाद शुरू हुआ जॉन का रोज का धंधा। जॉन ने हर गाड़ी को रोककर शुरू किया भीख मांगने का सिलसिला। इस भिखारी को देखकर भी आप यही सोच रहे होंगे कि इसके हाथ में काफी गहरी चोट लगी है। अपनी चोट दिखाकर इस भिखारी ने काफी लोगों से भीख मांगी, लेकिन सच कुछ और ही है। ये देखिए। ज्यादा खोजबीन के बाद सामने आया रमेश का सच। रमेश जॉन की तरह ही अच्छा खासा तंदुरुस्त लड़का है, लेकिन उसकी कमाई का जरिया भी सिर्फ भीख मांगना है। और इसके लिए रमेश रोज क्या करता है ये आप भी देखिए। रमेश रोज नकली चोट बनाने के लिए अपने दोस्त की मदद से पहले अपने हाथ पर पट्टी का टुकड़ा लगाता है, फिर उस पर डालता है मछली का तेल, जिससे चोट पर मक्खियां भिनभिना सकें, और उसके बाद उस पर बांधता है पट्टी। अब नकली चोट को असली दिखाने के लिए उस पर उसने लगाया पका हुआ केला। सबसे अंत में उसने खून के लिए डाला लाल रंग का सिंदूर। जॉन और रमेश का सच पता लगते ही हमने उनसे इस बात का पता लगाना चाहा। जी अपना पैर पीछे बांध लेते हैं और पैंट नीचे लटका लेते हैं। कोई भी सोचता है लंगड़ा आदमी दे जाता है, ऐसे करके भीख मांगते हैं हम। रोज अपनी 1000-500 रुपए की सेल हो जाती है दुकानदारी। ऐसे हाथ से कोड़ी बन जाता है आदमी। ये छुपा लेगा अपनी उंगलियां, यहाँ पट्टी बांध लेगा, कोड़ी बन जाएगा, पैर छुपा लेगा, वो क्या नाम है ऐसे बन जाएगा, लंगड़ा बन जाएगा, लूला बन जाएगा, ऐसे बन जाते हैं। कोई गूंगा बन के मांगता है, ऐसे मांगते हैं रोल। घाव को निशान हम किसी भी चीज से बनवा लेते हैं। केला हो गया, केले का वो लगा लिया, उसमें सिंदूर डाल दिया, या फिर डॉक्टर की दुकान पे क्या नाम ब्लीचिंग आती है, उससे लाल रंग हो जाता है, बिल्कुल खून की तरह दिखता है, अपने माथे पे लगा लिया। कोई भी आदमी दिखेगा तो क्या नाम है दे जाएगा, उसे बोलेगा यार पागल है या भिखारी है, दे जाएगा उसको। भीख मांगने के लिए जी ऐसा है, कभी कभी टेंशन रहती है दिमाग में, नशा कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा टेंशन होती है तो इसलिए करते हैं नशा।
वे इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या करें तो भी एकदम से सॉस ले लेते हैं, सॉस लेके उसके ऊपर मतलब कि पट्टी बांध के और दिखाना होता है लोगों को, हाँ भाई खून निकल रहा है एक्चुअली, और उससे हाथ करके यूँ करके मांगना पड़ता है। अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे बाबा। सुना आपने इनकी नकली चोट का सच। अपने शरीर पर घाव बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते ये लोग। ये भिखारी अपने इस रूप के दम पर रोजाना कई 100 रुपए लेकर हजारों रुपए तक कमाते हैं, और इतना ही पैसा इनकी नकली चोट बनाने वाला भी कमा लेता है। मैं जी इनका नकाब बनाता हूँ, या भीख मांगने के लिए इनका वो बनाता हूँ। केले का भी आता है, केले का भी कर देता हूँ। एक आता आंखों का ट्यूब, उसका भी कर देता हूँ। सिंदूर का लाल जैसे खून तरीके का टपकना, सिंदूर ले लेता हूँ। और बाकी बहुत दवाई आती है जैसे खून टाइप की लगे हो, हर तरह का घाव बना लेता हूँ सर। जैसे वो नहीं आता मांस लगा देता हूँ, उसका जैसे मांस लगा के मेरे को 150-200 रुपए मिल जाते हैं घाव। रमेश तो अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल लेता है। अच्छे खासे होते हुए भी क्यों रमेश और जॉन भीख मांगने के धंधे में है। भिक्षावृत्ति हमें अक्सर ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या अपने अभिमान को गिराकर तपती धूप में लोगों के आगे गिड़गिड़ाना बेहद आसान है। तो हाँ, ये बेहद ही आसान काम है, क्योंकि इसके पीछे काम करता है एक बड़ा गिरोह। जानेंगे हमें ब्रेक के बाद। अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे बाबा। It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta, it's magic. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे बाबा। भिखारियों के भी उस्ताद हैं जो अभिनय से लेकर ड्रेसिंग सेंस तक की ट्रेनिंग देते हैं। गिड़गिड़ाना बताते हैं तो मेकअप करना भी। अपने जिस्म पर घाव बनाकर वे कब आपके दिल पर घाव दे जाएं, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। भिखारी बनाना भी बाकायदा एक पेशा बनता जा रहा है। भिखारी जितनी बुरी हालत में दिखेगा, मेकअप मैन को उतने ही पैसे मिलेंगे। भिखारी बनने के लिए कोई भी काले मिट्टी का उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर ऐसे भिखारी का लुक देना है जिसे देखकर मन विचलित हो उठे, आंखों में आंसू आ जाए, तो इसके लिए भिखारियों को भी खर्च करने पड़ते हैं पैसे। इसके लिए मेकअप मैन 40-50 रुपए चार्ज करते हैं। घाव गहरा दिखे, इसके लिए मांस की दुकान से कीमा या फिर लुगदी लेकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। काम इतनी सफाई से किया जाता है कि क्या मजाल